मोदी जीतेगा। क्यों? अब मोदी ने सारा काम किया, देखो को विदेशों में और यहाँ पर हर जगह काम दिख रहा है मोदी का। वो किसी ने हाथ तक कराया था जब कांग्रेस कितनी देर रह गया तो उसने काम किया? कोई मोदी ने सारा काम किया। ये उनका एक आपसी समझौता है, ऐसा सच्चा नहीं है, गलत है। तो पीएम मोदी को आप कैसे देखते हैं? पीएम मोदी का एक चेहरा जो मोदी देखिए, तीन तरह के राजनीतिक होते हैं। एक होते परिवार को पालते हैं, एक होते समाज को पालते हैं और एक होते देश को पालते हैं। नहीं, ये बात तो कहने लायक है ही नहीं। एक पब्लिक मूवमेंट की बात है, पब्लिक जिसे चाहे उसे जिताएगी। जरूरी ये नहीं कि अगर आप एक दूसरे जुड़ गए तो आप महान हो गए या अलग हो गए तो बेकार हो गए। पब्लिक के मूवमेंट के ऊपर है। प्रत्याशी देखा जाएगा इलाके में कैसा प्रत्याशी है, कैसा चेहरा है, कि हमारे बीच का है, बाहर का है। जीत हार तो उसके ऊपर निर्णय करेगी। देखो कि जब से मनीष सिसोदिया जीते हैं पलवल विधानसभा क्षेत्र से, तो मंडावली में तो कभी आए नहीं घूमने इधर। हमने तो आज तक शकल नहीं देखी उनकी। कर रही है कि स्कूलों की शिक्षा में सुधार आया है। हाँ, थोड़ा सुधार है, पढ़ाई लिखाई में भी बच्चों के है और साफ सफाई भी है, टाइम टेबल से मास्टर भी आते हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ, बाकी सरकार की तरफ से कोई अभी बच्चों को ज़्यादा सुविधा नहीं दे रहे हैं। तो मान लो पढ़ाई लिखाई में सफाई भी वैसे सही है, वैसे बच्चे पहले से सुधार है थोड़ा सा जी। अच्छा, 3 बार के विधायक हैं आपके यहाँ से मनीष सिसोदिया, अभी जेल में हैं। किन कामों के लिए आप उन्हें याद करेंगे या किस बात को लेकर उनसे नाराजगी है? देखो जी, जब से मनीष सिसोदिया जीते हैं पलवल विधानसभा क्षेत्र से, तो मंडावली में तो कभी आए नहीं घूमने इधर। हमने तो आज तक शकल नहीं देखी उनकी, कभी शकल नहीं देखी। सोनिया विहार सब्जी मंडी कौन से कोने में पड़ती है, अभी तक तो आए नहीं मंडावली में। तो उनका जो कोई नेता या नेतृत्व करने वाला या कोई प्रतिनिधि आते रहते हैं यहाँ पे, देखते रहते हैं, काम करवाते हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ जी, वैसे साफ सफाई है। फीवर पहले सीवर नहीं था और सीवर भी पड़ गया हमारे मार्केट में, सोनिया विहार सब्जी मंडी में। काम अच्छा किया, ऐसी बात नहीं। अच्छा, एक अंतिम सवाल मैं आपसे भी ले लेना चाहता हूँ कि एक गठबंधन बन रहा है इंडिया और एनडीए का। आपने सुना होगा, विपक्षी पार्टी इंडिया गठबंधन में है और बीजेपी की तरफ से एनडीए गठबंधन है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है वो जीतेगा या एनडीए गठबंधन जो पीएम मोदी, ये सवाल आप सभी से रहेगा, या एनडीए गठबंधन जो जिसका नेतृत्व पीएम मोदी कर रहे हैं वो बाजी मार के ले जाएंगे? नहीं, ये बात तो कहने लायक है ही नहीं। एक पब्लिक मूवमेंट की बात है, पब्लिक जिसे चाहे उसे जिताएगी। जरूरी ये नहीं कि अगर आप एक दूसरे जुड़ गए तो आप महान हो गए या अलग हो गए तो बेकार हो गए। पब्लिक के मूवमेंट के ऊपर है। प्रत्याशी देखा जाएगा इलाके में कैसा प्रत्याशी है, कैसा चेहरा है, कि हमारे बीच का है, बाहर का है। जीत हार तो उसके ऊपर निर्णय करेगी। गठबंधन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन जिन अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, 3 बार से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, पहले बार की सरकार हटा दे तो क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की ये किस तरह की राजनीति है, जिसको वो भ्रष्टाचार का किंग बोलते थे कांग्रेस को, आज उसी कांग्रेस के साथ वो केंद्र की राजनीति करने के लिए विवश है? नहीं, विवश क्यों है? जब वो वही काम खुद करने लग गए तो एक दूसरे के साथी हो गए। पहले वो जब आए थे तो उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, मगर जब आए मैदान में तो खुद उस लाइन में जुड़ गए, तो एक दूसरे के साथी हो गए, पूरक बन गए। अब क्यों ऐसा करेंगे? अब तो कांग्रेस उनके लिए प्रिय है और ये उनके लिए प्रिय है। 3 सीट देने के लिए तैयार भी हो गई है शायद केजरीवाल। कुछ भी नहीं देंगे सर, ये उनका एक आपसी समझौता है, ऐसा सच्चा नहीं है, गलत है। तो पीएम मोदी को आप कैसे देखते हैं? पीएम मोदी का एक चेहरा जो मोदी देखिए, 3 तरह के राजनीतिक होते हैं। एक होते परिवार को पालते हैं, एक होते समाज को पालते हैं और एक होते देश को पालते हैं। मोदी देश को लेकर चल रहे हैं, न परिवार को लेकर चल रहे हैं, न समाज, पूरे देश को लेकर चल रहे हैं। और देश को जब आगे बढ़ता है तो मोदी महान है। मोदी की बात करना बहुत सही है। आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन? इंडिया में जो विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, एनडीए में बीजेपी और दूसरे दल है। 2024 के चुनाव में किसका पलड़ा आपको भारी दिखता है? देखो जी, ऐसा है, जनता देखती है काम के ऊपर। जो
काम करेगी, मोदी ने काम किया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इतना गंदगी थी, आज जो है उत्तर प्रदेश में हैवी रोड बना दिए गए। बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने। आने वाले समय में मोदी की सरकार होगी, ठीक है। जनता काम को देख के देगी वोट, जो काम करेगी उसका नाम रोशन होगा। आपको क्या लगता है अंकल जी, इंडिया गठबंधन जीतेगा या एनडीए? इंडिया में विपक्षी दल हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, दो गठबंधन बने हैं। तो एक तरफ विपक्षी दल है, एक तरफ पीएम मोदी और भाजपा और एनडीए दूसरे दल है। कौन जीत रहा है? मोदी जीतेगा। क्यों? अब मोदी ने सारा काम किया, देखो विदेशों में और यहाँ पर हर जगह काम काम दिख रहा है मोदी का। वो किसी ने हाथ तक कराएगा जब कांग्रेस कितनी देर रह गया तो उसने काम किया? कोई। मोदी ने सारा काम किया, चारों चमन हो रहा है। नहीं, रोड देखो फर्स्ट क्लास हो रहे हैं चारों लोग, कहीं को भी चले जाओ। लेकिन विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार में बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, लोग मर रहे हैं, किसान मर रहा है। महंगाई कहाँ बढ़ी है? महंगाई तो है ही ना है। पहले 3 रुपए मिलते थे मजदूरों को, अब मिलते हैं 5,000 रुपए। पहले 3 रुपए में आटा कितना आता था, 2 किलो आटा, और अब कितना आ रहा है 500 में। तो महंगाई कहाँ है? अब महंगाई तो कभी है ही ना आगे में। महंगाई पहले थी महंगाई, अब कहाँ महंगाई? अब 5,000 रुपये मजदूरों को मिलते हैं, पहले 3 रुपए मिलते थे मजदूरों को। महंगाई कहाँ है? और कोई भी यार महंगाई थोड़ी हटने वाली है, महंगाई तो वही होगी। मानो एक परिवार में 4 लड़के हैं और मकान है उन पर एक, तो ये 4 लड़का होंगे तो एक मकान तोड़ेंगे, तो और लेंगे मकान, तो महंगाई तो बढ़ेगी जाके। तो मकान और नहीं लेंगे अलग अलग रहने को, कह रहे रोजगार भी नहीं मिल रहा है। और रबड़ रोड बढ़ जाएगी जमीन, जमीन तो उसमें कुछ नहीं रहनी है। अच्छा, रोजगार भी नहीं मिल रहा है, लोग बता। रोजगार तो अब रोजगार कहाँ मिलेगा? कितने रोजगार देगी आगे ना? चाचा आपको क्या हाँ क्या कुछ कह रहे हैं? नाम है बस। अच्छा, कौन जीत रहा है, इंडिया गठबंधन या एनडीए? देखिए, गठबंधन से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पब्लिक सब समझती है। गठबंधन ये लोग करेंगे, पब्लिक थोड़ी गठबंधन कर लेगी। पब्लिक तो जो अच्छा दिखेगा वही करेगी, और जो उनके मन में अच्छा लगेगा वही करेगी ना पब्लिक। इनके गठबंधन करने से पब्लिक को कोई फर्क, पब्लिक जहाँ है वहीं है। ये लोग कितना भी गठबंधन करें, इससे कोई फर्क नहीं है। क्या कारण है कि क्योंकि विपक्ष की तरफ से आरोप ये भी लगते रहे हैं कि पीएम मोदी के कार्यकाल में कई भ्रष्टाचार हुए हैं जो निकलकर सामने नहीं आ पा रहे, रोजगार नहीं बढ़ पा रहा, महंगाई लगातार बढ़ रही है, किसान त्रस्त है और मोदी जी विदेश घूमने में मस्त है। तो क्या कहना आपका? ये विदेश घूमने में मस्त नहीं है, ये काम करते हैं, विदेश जाते हैं, जो जरूरी काम है उसके लिए। महंगाई है कहाँ? ये पहले एक साइकिल नहीं होती थी, अब हर साल एक घर में 5-5 मोटरसाइकिल आ रही है। अगर महंगाई होता तो मोटरसाइकिल कहाँ से आती, ये भी देखने की बात है। अच्छा, बेरोजगार है मतलब थोड़ा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एकदम सब हल तो नहीं हो जाएगा। जो 50 साल से काम बिगड़ा है 2 साल में कैसे ठीक हो जाएगा? उसके लिए भी समय चाहिए ना। ऊपर हाई लेवल से मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और इसी वजह से कहीं धरना प्रदर्शन देख रहे हैं उनके खिलाफ हो रहा है। हाय होता, ये चीज महंगाई, वो चीज महंगाई, वो चीज महंगाई, कोई सांस ले रही जनता? कहीं सांस ले रही है? जब सही काम कर रहे हैं तभी तो कोई जनता एकदम ठीक है, शांत है। नहीं तो महंगाई है, ये है, वो है, हाय होता ही होता। अब एकदम तो कोई चीज होगा नहीं। अच्छा, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। आदमी के घर में अगर 10 परिवार है तो उसको एक अपना परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। उनको तो पूरा देश पर कंट्रोल करना, निगाह रखना है ना, पूरा देश चला रहे हैं। तो राहुल गांधी के लिए अगले साल प्रधानमंत्री की वैकेंसी है आप लोगों की नजर में, कि अब पीएम मोदी फिर रिपीट करने वाले हैं? देखिए, ये तो जो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा, लेकिन हाँ, अगर वो गठबंधन ना करें तो उनके लिए ठीक रहेगा। अगर गठबंधन नहीं करते हैं, किसी से मिल के नहीं, अगर अकेले करते हैं
तो उनके लिए सही रहेगा। गठबंधन करके कांग्रेस नुकसान कर रही है। और जितनी पार्टियां, छोटी मोटी पार्टियां, सब कांग्रेस ने पैदा किया है। जो इधर उधर खांचा तानी जो कर रहे हैं, कांग्रेस ने ही पैदा किया।